खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं सब आपको करा दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ब्राइट स्क्वैश के प्लेलिस्ट स्पोर्ट्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया, जहाँ पे मैंने सारे राष्ट्रीय खेल से संबंधित हो या खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित हो, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, राष्ट्रीय खेल, शब्दावली, किस खेल से कौन से शब्द संबंधित हैं, शब्दावली से प्रश्न भी आते हैं, जितने सारे खिलाड़ियों की ऑटोबायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी से संबंधित भी जो है ये प्रश्न डाल दिया हूँ मैं। ऑटोबायोग्राफी से आप जाके देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है ऑटोबायोग्राफी। रिकॉर्ड से संबंधित सेशन डाल दिया हूँ मैं। रिकॉर्ड्स, खेल से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स बन सकते हैं वो सारा रिकॉर्ड्स डाल दिया हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं मैं सारा जो है डाल दिया हूँ। अब इसमें जो है इससे संबंधित खेल के बारे में बताएंगे, किस खेल से संबंधित जो है शब्दावली है, इसका परिमाप क्या होता है और उसका जो है आविष्कार कहाँ हुआ, तो ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, आप अंत तक जरूर बने रहें। और खेल खिलाड़ी जो है से संबंधित प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से प्रश्न रहे या न रहे फ्रेंड्स, खेल खिलाड़ी से प्रश्न हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि खेल जो है आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है और खेल से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलते ही हैं। इसलिए आप जो है इस सेशन को पूरा देखें और जो है प्लेलिस्ट में जाके आप महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता देता हूँ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है ये क्रिकेट। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है प्रश्न। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट का जो इसका जो है शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसके बाद है दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या था? तो इसका जो है मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो बना था वो MCC था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब। काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, याद रखना। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब। इसके बाद है दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1787 में लंदन में। मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1787 ईस्वी लंदन में हुई थी। इसके बाद है क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच का आयोजन कब किया गया था? तो कहते हैं क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच का आयोजन जो हुआ था वो 1877 मेलबोर्न में हुआ था। किस किस के बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। याद रखना फ्रेंड्स, कहते हैं क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। सबसे पहला मैच हुआ था 1877 मेलबोर्न में हुआ था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न है आगे। ये क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन जो है कब किया गया था? 1971 मेलबोर्न में। ये भी जो है क्रिकेट का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो होता है, टेस्ट मैच का भी आयोजन यहीं पे किया गया था मेलबोर्न में, और जो है एक दिवसीय मैच का आयोजन भी यहीं पे किया गया मेलबोर्न में। और ये दोनों मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ये स्थापना की बात करें तो आयोजन की जो है बात करें तो 1971 में आयोजन हुआ था। याद रखना फ्रेंड्स, क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन 1971 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसके बाद है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। ये 2005 से पहले लॉर्ड्स में था। कहाँ था? 2005 से पहले लॉर्ड्स में था। अब ICC का मुख्यालय कहाँ है? ये दुबई में है। दुबई। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। UAE। दुबई है UAE, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं। ये दुबई में है ICC का मुख्यालय। इसके बाद है पहली बार कब दिन रात टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला गया? इसको डे नाइट टेस्ट मैच की बात करें यहाँ पे, डे नाइट टेस्ट मैच की बात करें। कहते हैं सबसे पहली बार कब खेला गया था, और वो भी गुलाबी गेंद से। तो गुलाबी गेंद से 2015 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। याद रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से कब खेला गया था? 2015 में, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसके बाद है क्रिकेट से संबंधित परिमाप देख लेते हैं। क्रिकेट का परिमाप क्या है? तो ये भी जो है परिमाप से प्रश्न भी आते रहते हैं फ्रेंड्स, जो है ये प्रतियोगी परीक्षा में। और प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एग्जामिनर को जो है प्रश्न नहीं मिलता है कि कौन सा प्रश्न पूछे। कंपटीशन इतना टफ हो गया। MTS में भी ऐसे प्रश्न आया था खेल से संबंधित, जिससे जो है विद्यार्थी जो है इतना परेशान हो गए कि इतना डिफिकल्ट जो है खेल से प्रश्न और पूछ देते। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि ये परिमाप और से प्रश्न नहीं आएगा। गेंद का भार कितना है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, स्टंप की लंबाई क्या है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
तो एमटीएस में भी इस पर पूछा गया था, ये परिमाप से प्रश्न आया था, परिमाप से, खेल के परिमाप से प्रश्न आया था एमटीएस में। तो किसी भी प्रश्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसा है कि आप एक बार पढ़ जरूर लें, इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा जरूर लग जाएगा। तो देखते हैं क्रिकेट का परिमाप क्या है। तो फ्रेंड्स, परिमाप की बात करें तो पिच की लंबाई होता है 22 गज। याद रखना फ्रेंड्स, क्रिकेट के परिमाप में पिच की लंबाई की बात करें, पूछेगा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होता है, तो ये होता है 22 गज। गेंद की भार की बात करें तो गेंद का भार होता है 155 से 163 ग्राम। ये फ्रेंड्स हमें भी ऑकवर्ड लगता है कि ये सब प्रश्न कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये सब प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिमाप या शब्दावली से संबंधित प्रश्न तो हमें देखने को मिलता ही है, अब परिमाप से प्रश्न भी आने लगे हैं। तो हम किसी को जो है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पूछा जाता था, पूछा जाता था पर कम पूछा जाता था। तो अब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें लेके चलना पड़ेगा सबको। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाए और अब बाय ऑप्शन जो है आपको प्रश्न छूटे नहीं और आप कर लोगे। तो जो है देखते हैं क्या है। पिच की लंबाई 22 गज, गेंद का भार कितना है 155 से 163 ग्राम, बल्ले की लंबाई होता है 96.52 सेंटीमीटर, बल्ले की लंबाई 96.52 सेंटीमीटर, लगभग में ये कितना होता है 38 इंच, कितना 38 इंच बल्ले की लंबाई। इसके बाद है चौड़ाई की बात करें तो 10.8 सेंटीमीटर होता है, इंच की बात करें तो 4.25 इंच, कितना होता है 4.25 इंच होता है। इसके बाद है स्टंप की लंबाई, तो स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होता है, स्टंप की लंबाई कितना होता है 72 सेंटीमीटर। इसके बाद देख लेते हैं शब्दावली। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली की बात करें तो ये जो है चाइनामैन का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है। हिट विकेट का संबंध क्रिकेट से है। मेडन, थ्रो, विंग, स्ट्रोक कवर, गली, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, पॉपिंग क्रीज आदि का संबंध किससे है, क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द हैं। तो ये इससे पूछ देता है फ्रेंड्स, जैसे आपको प्रश्न आएगा कि चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और मैंने प्लेलिस्ट में जो है जितने भी खेल से संबंधित शब्दावली है वो स्पेशल शब्दावली से संबंधित वीडियो बना के डाल दिया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें तो कम शब्द है फ्रेंड्स, इसमें तो कम शब्द हैं और उसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण शब्द बन सकते हैं सारे को ऐड करा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं क्रिकेट से संबंधित शब्दावली। इसके बाद देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। कहते हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी एक दिवसीय प्रतियोगिता जो विश्व कप कहते हैं प्रारंभ कब हुआ था, 1975 में। तो क्रिकेट का जो है वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, 1975 में शुरू हुआ था क्रिकेट का वर्ल्ड कप। तो यही होता है एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसको हम वनडे वर्ल्ड कप बोलते हैं क्रिकेट का। ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था, ये 1975 में शुरू हुआ था क्रिकेट का विश्व कप। इसके बाद है पहला एक दिवसीय विश्व कप किस टीम ने जीता था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। फ्रेंड्स 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 1975 का सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप, वह सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। तो अगर प्रश्न आया कि पहला एक दिवसीय विश्व कप मैच किस टीम ने जीता, वेस्ट इंडीज़ ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था। किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। इसके बाद है ये दूसरा एक दिवसीय विश्व कप किस टीम ने जीता, तो दूसरा भी वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता है, उप विजेता रहे थे इंग्लैंड। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। ये एक दिवसीय, पहला एक दिवसीय वेस्ट इंडीज़ ने जीता, दूसरा एक दिवसीय विश्व कप भी वेस्ट इंडीज़ जीता। और यह उप विजेता की बात करें तो पहला जो है एक दिवसीय विश्व कप के उप विजेता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्ट इंडीज़ ने जीता, और दूसरा एक दिवसीय विश्व कप मैच इंग्लैंड को हराकर वेस्ट इंडीज़ ने जीता। इसके बाद है भारत पहली बार कब एक दिवसीय विश्व कप मैच जीता था, 1983 में। तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत पहली बार जो है वेस्ट इंडीज़ को हराकर 1983 में जो है भारत पहली बार जो है वनडे वर्ल्ड कप जो है जीता था। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऐसे कि आपको पता ही है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1975 में ये शुरू हुआ वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, और 1975 में कौन जीता, तो वेस्ट इंडीज़ जीता। ठीक है, 4 साल बाद होता है फिर 1979 में हुआ, ये भी जीता वेस्ट इंडीज़। इसके बाद हुआ 1983 में, और 1983 में भी फाइनल में पहुंचा था वेस्ट इंडीज़, और भारत ने क्या किया, वेस्ट इंडीज़ को हराकर ये 1983 का विश्व कप मैच जीत लिया कपिल देव की कप्तानी में। तो फ्रेंड्स अगर 1983 में वेस्ट इंडीज़ जीत जाता तो ये लगातार, ये भी एक तरह का रिकॉर्ड बन जाता, लगातार वर्ल्ड कप जीतने, 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीतने वाले देश बन जाता वेस्ट इंडीज़। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को तीसरी बार हरा दिया, किसने, इंडिया ने हरा दिया, और 1983 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इसके बाद है 2019 का विश्व कप किस देश की टीम ने जीता, तो इंग्लैंड, उप विजेता रहे थे न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स ये हाल ही में जो है लास्ट की बात करें अगर वर्ल्ड कप की तो 2019 में ही हुआ था। अब जो है वर्ल्ड कप कब होगा, 2023 में होगा।
तो ये वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2023 में भारत में ही प्रस्तावित है 2023 का वर्ल्ड कप। तो जो है 19 की बात करें तो 19 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ये इंग्लैंड जीता था और ये न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। तो ये उपविजेता रहे थे न्यूजीलैंड। इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया था। 2019 का जो ये वनडे वर्ल्ड कप था, जिसको एक दिवसीय वर्ल्ड कप बोलते हैं, यह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था और इंग्लैंड ने ही जीत लिया इसका जो है 2019 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को हराकर। यह मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था क्योंकि यह ड्रॉ हो गया था, 1 से 2 बार मैच ड्रॉ हो गया था। इसके बाद है ये 2023 का विश्व कप कहाँ प्रस्तावित है? भारत में। तो ये जो है वनडे वर्ल्ड कप, एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो है 2023 में कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। इसके बाद है क्रिकेट का T20 विश्व कप शुरू हुआ 2007 में। तो फिर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 1975 में। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई, लेकिन यहाँ पे कहता है क्रिकेट का T20 विश्व कप। क्रिकेट का T20 विश्व कप की बात करें तो 2007 में जो है इसकी शुरुआत हुई। और देखते हैं पहला T20 विश्व कप किस देश की टीम ने जीता? भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराकर। तो पहला T20 विश्व कप जो है, पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ और 2007 का पहला T20 विश्व कप भारत जीत लिया, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। इसके बाद है ये फ्रेंड्स, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हुआ था। 2007 का T20 जो है वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है हम 2007 का पहला T20 विश्व कप जीत लिया, पाकिस्तान को हराकर। इसके बाद है ये पहला T20 विश्व कप, पहला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। पहला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2007 में हुआ था। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये तीनों रिलेटेड प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला T20 विश्व कप जो है शुरू हुआ 2007 में। कहाँ पे शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ 2007 में। दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। सबसे पहला T20 विश्व कप मैच जीतने वाला देश कौन बना? भारत। और उपविजेता कौन सा रहा? पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर ये जो है हम जीत गए पहला T20 विश्व कप 2007 दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद है ये भारत पहली बार कब T20 विश्व कप की मेज़बानी की? 2016 में मेज़बानी करी थी T20 विश्व कप की मेज़बानी 2016 में। और विजेता की बात की तो वेस्ट इंडीज़ विजेता रहे थे, उपविजेता इंग्लैंड। भारत में जो पहली बार T20 विश्व कप हुआ था, क्रिकेट का T20 विश्व कप भारत में पहली बार हुआ 2016 में, विजेता रहे थे वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड को हराकर। हॉकी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हॉकी आप देख सकते हैं, ये हॉकी का जो है फोटो लगा है, कैसे हॉकी खेला जाता है। और यहाँ पे आपको प्रश्न करा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हॉकी का पहला संगठित क्लब का नाम क्या है? ब्लैक हीथ AB एंड क्लब, इंग्लैंड 1861 में। तो यहाँ पे देखें तो कहते हैं हॉकी का पहला संगठित क्लब जो था उसका नाम था ब्लैक हीथ AB एंड क्लब, जो कि इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। याद रखना है। इसके बाद है हॉकी की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो याद रखना फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ये हॉकी, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, यह हॉकी की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का गठन कब हुआ? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का गठन कब हुआ? 1924 में गठन हुआ। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इसके बाद है हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 1895 में खेला गया, वेल्स एवं आयरलैंड के बीच। वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है, आयरलैंड होगा। तो हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 1895 में, वेल्स और आयरलैंड के बीच। इसके बाद है ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब किस टीम ने जीता? भारत ने। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? भारत। फ्रेंड्स पहले जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल जो है पहले नहीं था। तो जो है भारत में हॉकी इतना प्रचलित भी नहीं था। जिस तरह से क्रिकेट खेला जाता है इस तरह से हॉकी प्रसिद्ध भी नहीं था भारत में। लेकिन हॉकी जो है इसलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मेजर ध्यानचंद का नाम आप लोग सुना होगा, मेजर ध्यानचंद, जिसको हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। यह ओलंपिक में लगातार 3 बार जो है ये स्वर्ण पदक जीते, लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक में।
और इतनी प्रसिद्धि हुई हॉकी में, भारत की इतने जो है नाम हुआ हॉकी में, जैसे कि हम भारत के राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी को घोषित कर दिया गया फिर बाद में। तो ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? भारत ने। इसके बाद है हॉकी का पहला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? 1971 बार्सिलोना में। हॉकी का पहला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? 1971 बार्सिलोना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 70 मिनट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 70 मिनट। इसके बाद है हॉकी के परिमाप। हॉकी का परिमाप देख लेते हैं। मैदान की लंबाई 91.44 मीटर है, 91.44 मीटर। इसके बाद चौड़ाई है 50 से 55 मीटर। गेंद का वजन है 155 से 163 ग्राम। कितना है गेंद का वजन? 155 से 163 ग्राम। मैदान की लंबाई, चौड़ाई और गेंद का वजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके बाद है हॉकी खेल शब्दावली। हॉकी खेल शब्दावली देखिए तो स्टिक, पेनल्टी, स्ट्रोक, स्कोप, साइड लाइन, यहाँ पे है साइड लाइन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनल्टी, अंडर कटिंग, बुली के बाद है ये सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वैली, फुल बैक आदि का संबंध किससे है? ये हॉकी से संबंधित शब्द हैं। देख लेते हैं प्रश्न। इसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ है? तो ये है सिलारू एस्ट्रोटर्फ, हिमाचल प्रदेश। हॉकी का सबसे ऊंचा मैदान की बात करें तो ये कहाँ है? सिलारू, जिसका नाम है एस्ट्रोटर्फ, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। 20,000 दर्शकों की क्षमता है, राउरकेला उड़ीसा में है। तो ये जो है हाल ही में बन के तैयार हुआ राउरकेला उड़ीसा का जो है यह हॉकी का भारत का सबसे बड़ा जो है ये हॉकी स्टेडियम 20,000 दर्शकों की क्षमता वाला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? गद्दाफी हॉकी स्टेडियम, लाहौर, पाकिस्तान। ये 45,000 दर्शकों की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है तो भारत का हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? गद्दाफी हॉकी स्टेडियम, लाहौर, पाकिस्तान। 45,000 क्षमता है। इसके बाद है पुरुष हॉकी विश्व कप कब प्रारंभ हुआ? 1971 में। पुरुष हॉकी विश्व कप कब प्रारंभ हुआ? 1971। भारत पहली बार कब पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता बना? 1975 में, पाकिस्तान को हराकर। तो हॉकी विश्व कप का पहला विजेता भारत का बना 1975 में, पाकिस्तान को हराकर। ये 1975 में जो है क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ था, जिसको हम एक दिवसीय वर्ल्ड कप बोलते हैं। 1975 में ही शुरू हुआ था और भारत पहली बार हॉकी विश्व कप का विजेता भी बना 1975 में, पाकिस्तान को हराकर। T20 में भी पाकिस्तान को हराया था। ये T20 वर्ल्ड कप जो होता है, क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप होता है, इसमें जो 2007 में हुआ था, ये पीछे बता चुका आपको। तो ये 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था, ये भी पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो क्रिकेट में भी और हॉकी में भी ये 1975 का जो है हॉकी का जो है पुरुष विश्व कप था, उसको पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीत लिया। इसके बाद है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, चौथी बार। 2023 में जो होगा पुरुष हॉकी विश्व कप, इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, चौथी बार कर रहा है। इसके बाद है 15वां हॉकी विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने किया? तो ये स्पेन व नीदरलैंड ने किया, विजेता रहा नीदरलैंड। ये 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 में हुआ था। 2022 में जो है ये 15वां महिला हॉकी विश्व कप हुआ, जो कहाँ हुआ था? स्पेन व नीदरलैंड में हुआ, और नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड की टीम ने ही जो है 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 की विजेता रही। कौन? नीदरलैंड। फुटबॉल देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फुटबॉल का फोटो लगा है। इसके बाद जो है प्रश्न कर लेते हैं, फुटबॉल का जन्म कहाँ से माना जाता है? यह इंग्लैंड से। तो फुटबॉल और क्रिकेट का जन्म हम जो है इंग्लैंड से ही मानते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। फुटबॉल का जन्म भी इंग्लैंड से मानते हैं। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया। फुटबॉल जो है रूस, फ्रांस और ये ब्राज़ील। रूस, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये फुटबॉल है।
रूस, फ्रांस, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। और फुटबॉल का जो है जन्म कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड। इसके बाद देख लेते हैं विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, 1857, इंग्लैंड। तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले 1857 इंग्लैंड में हुई थी और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है, याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद है ये भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? डलहौजी फुटबॉल क्लब, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? डलहौजी फुटबॉल क्लब। इसके बाद है फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीफा की स्थापना कब हुई? 1904। तो विश्व की सबसे बड़ा जो है ये प्रतियोगिता होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है वो फुटबॉल का ही होता है फ्रेंड्स। क्रिकेट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 टीम ही होता है। पूरी दुनिया में फुटबॉल इतना प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा पैसा भी जो है फुटबॉल में ही है। जब फीफा जो वर्ल्ड कप कराती है फुटबॉल का, तो ये सबसे बड़ा प्रतियोगिता होता है फुटबॉल का, पूरी दुनिया की नज़र होती है और ये सबसे ज़्यादा पैसा वाला जो है खेल भी है ये फुटबॉल। तो फीफा के द्वारा जो है आयोजित की जाती है फुटबॉल की जो है विश्व कप, और फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा। कहते इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1904 पेरिस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। इसके बाद है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीफा के मुख्यालय की बात करें तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म, फीफा का फुल फॉर्म क्या रहता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके बाद है फीफा के द्वारा पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 उरुग्वे में। कहाँ किया गया था? 1930 उरुग्वे। क्रिकेट का पहला विश्व कप का आयोजन जो हुआ था वनडे वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था। और फुटबॉल की बात करें तो 1930 उरुग्वे में हुआ था। फीफा के द्वारा आयोजित विश्व का सबसे बड़ा प्रतियोगिता होता है फीफा का जो है फुटबॉल प्रतियोगिता विश्व कप। इसके बाद है ये फीफा के द्वारा आयोजित पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? उरुग्वे ने जीता, उपविजेता रहे थे अर्जेंटीना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कहते हैं पहला प्रतियोगिता जो हुआ था फुटबॉल का विश्व कप फीफा के द्वारा आयोजित किया गया था 1930 उरुग्वे में। और फीफा के द्वारा आयोजित पहला फुटबॉल विश्व कप मैच कौन जीत लिया? उरुग्वे। तो उरुग्वे में हुआ और उरुग्वे ने ही जो है पहला फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता जीत लिया अर्जेंटीना को हराकर। इसके बाद देख लेते हैं 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ प्रस्तावित है? दोहा, कतर। तो ये फीफा का जो है 2022 का विश्व कप आयोजित है दोहा, कतर। तो ये जो है कतर की राजधानी है दोहा, यहाँ पे आयोजित है 2022 का फीफा विश्व कप। इसके बाद है 1942, 1946 में किस कारण से फीफा विश्व कप का आयोजन नहीं हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 1942 और 1946 में युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है 1942 और 1946 का जो है ये विश्व कप टाल दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पे कारण हो जाएगा विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 का फीफा विश्व कप नहीं हुआ था। इसके बाद है फुटबॉल के परिमाप की बात करें तो फुटबॉल के परिमाप देख लेते हैं। मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होता है, 91 से 120 मीटर मैदान की लंबाई होता है। चौड़ाई की बात करें तो 45 से 91 मीटर की चौड़ाई। गेंद का वजन होता है 396 से 453 ग्राम, गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम लगभग। इसके बाद है फुटबॉल खेल शब्दावली। फुटबॉल खेल शब्दावली देख लेते हैं। फुटबॉल खेल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली: फुल बैक, हाफ बैक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक थ्रो, थ्रो इन, हैंडबॉल, फॉल्ट आदि का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित सब। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं क्या सब बन सकते हैं वॉलीबॉल। तो आप देख सकते हैं वॉलीबॉल जो है ये कैसे खेला जाता है? हाथों से खेला जाता है वॉलीबॉल। इसमें जो है फ्रेंड्स हाथ से ही जैसे फुटबॉल होता है उस तरह से वॉलीबॉल भी होता है, लेकिन फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में हम जो है पैर से खेलते हैं फुटबॉल को, लेकिन वॉलीबॉल में क्या होता है? हाथ से खेला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है। ये वॉलीबॉल का फोटो यहाँ पे कुछ लगा है और वॉलीबॉल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है ये वॉलीबॉल का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो वॉलीबॉल का जन्म या शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका से माना जाता है। वॉलीबॉल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम डी मॉर्गन 1895 से। विलियम जी मॉर्गन 1895 में अमेरिका में वॉलीबॉल की शुरुआत करी। इन्हीं को जो है वॉलीबॉल शुरू करने का श्रेय किन्हें जाता है? विलियम जी मॉर्गन को। इसके बाद है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, जिसको हम FIVB के नाम से भी जानते हैं, का गठन कब हुआ था? 1947 पेरिस। तो याद रख सकते हैं आप
1947 जब भारत आज़ाद हुआ और उस समय जो है पेरिस में क्या हुआ, तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई। 1947 में वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई, कहाँ, पेरिस में। इसके बाद है वॉलीबॉल का प्रथम विश्व कप चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन कब हुआ, 1949 में। तो 1949 में, 1947 में वॉलीबॉल की जो है ये संगठन की स्थापना हुई। वॉलीबॉल जो है संगठन का इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना होता है 1947 में, और 2 साल बाद 1949 में पुरुष का वर्ल्ड कप होता है पहली बार। तो पुरुष का वर्ल्ड कप जो है वॉलीबॉल प्रथम विश्व कप जो होता है ये 1949 में होता है। इसके बाद है वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप महिला तथा पुरुष का आयोजन कब हुआ, 1952 में। तो अब 3 साल बाद 49 के 3 साल बाद महिला और पुरुष दोनों का विश्व कप का आयोजन किया गया 1952 में। इसके बाद देख सकते हैं आप वॉलीबॉल को कब ओलंपिक में शामिल किया गया, 1964 में शामिल किया टोक्यो ओलंपिक से। तो सबसे पहले जो है वॉलीबॉल को 1964 में टोक्यो ओलंपिक से शामिल किया गया वॉलीबॉल को, या जो है वॉलीबॉल को टोक्यो में 1964 में सबसे पहले शामिल किया गया। इसके बाद है वॉलीबॉल विश्व कप इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन के द्वारा कब शुरू किया गया, 1965 पोलैंड में। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वॉलीबॉल विश्व कप की बात करें, वॉलीबॉल विश्व कप जो कि जो है वॉलीबॉल के संगठन है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन के द्वारा कब शुरू किया गया, 1965 पोलैंड में शुरू किया गया। इसके बाद है ये 1977 से विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष तथा महिला का आयोजन कौन सा देश कर रहा है, जापान। कौन सा देश कर रहा है, जापान। याद रखना फ्रेंड्स, 1977 से विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष तथा महिला का आयोजन जापान कर रहा है। तो 1977 से वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन जो है वो कर रहा है जापान। इसके बाद है वॉलीबॉल खेल परिमाप। तो कोर्ट की लंबाई की बात करें तो 18 मीटर कोर्ट की लंबाई होता है, चौड़ाई 9 मीटर। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18, चौड़ाई 9। गेंद का वजन 250 से 270 ग्राम होता है। गेंद का वजन कितना होता है, 250 से 270 ग्राम गेंद का वजन होता है। अब देख लेते हैं वॉलीबॉल खेल शब्दावली। वॉलीबॉल से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण शब्दावली बन सकते हैं इसको देख लेते हैं कौन सा है। तो है बपला किंग। ये बपला किंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, नेट बॉल, स्मैश जिसको हम स्पाइक भी बोलते हैं, डबल हिट, वॉली पास, वॉली, डिग पास, स्विच के बाद है। इसके बाद है ओवरलैपिंग, बूस्टर, लव, डिग, प्लॉटर, सर्विस, पावर सर्व, हुक सर्व, टेनिस, सर्व रेफरी। इसके बाद है टेनिस सर्व, रेफरी, लाइन्समैन, फोर आर्म पास, सेट अप, एरियल आदि का संबंध किससे है, तो ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित। टेनिस, तो टेनिस खेल से संबंधित देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। टेनिस खेल, टेनिस देख सकते हैं आप, ये टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस एक होता है लॉन टेनिस जो घास पे खेला जाता है, और ये होता है एक टेबल टेनिस। तो इसलिए टेनिस को 2 भागों में बांट दिया, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। लॉन टेनिस जो घास पे खेला जाता है, टेबल टेनिस जो टेबल पे खेला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस के जो है बॉल और जो है ये इसके बाद है। तो ये देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा देश है, इंग्लैंड। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इसके बाद है इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1926 में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब, 1926। इसके बाद है टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप मैच पहली बार कब हुआ, 1927 में। तो टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप मैच पहली बार कब हुआ, 1927 में। इसके बाद है टेबल टेनिस खेल का परिमाप देख लेते हैं। टेबल टेनिस खेल का परिमाप है ये, अगर लंबाई की बात करें, टेबल की लंबाई होता है 2.74 मीटर। 2.74 मीटर इसकी लंबाई होता है। टेबल की चौड़ाई की बात करें तो 1.52 मीटर टेबल का चौड़ाई। टेबल की चौड़ाई 1.52 मीटर, टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर, गेंद का वजन 2.4 सेंटीमीटर से 2.53 ग्राम के बीच होता है। 2.4 से 2.53 ग्राम के बीच होता है। गेंद का रंग होता है सफ़ेद अथवा पीला। तो ये जो है गेंद का वजन के गेंद का अगर कलर की बात करें तो क्या है, सफ़ेद अथवा पीला। इसके बाद है टेबल टेनिस खेल शब्दावली। तो शब्दावली देख लेते हैं। सर्विस, पेन होल्डर, ग्रिप, स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश। इसके बाद है ये स्ट्रोक,
रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, फाइल, चाइनीज ग्रिप आदि का संबंध किसे है? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो बास्केटबॉल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देख लेते हैं। तो बास्केटबॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। यह एक जो है ऊंचाई पे लगा एक जो है बास्केट होता है, इसमें बॉल डालना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ये। तो बास्केटबॉल कई सारे खेल ऐसे हैं जो विद्यार्थी नाम तो सुना होता है पर उनको पता नहीं होता है कौन सा खेल कैसे खेला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फोटो सहित जो है बास्केटबॉल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? जेम्स स्मिथ ने। बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया, अमेरिका का था, 1891 में किया। तो 1891 में अमेरिका के जेम्स स्मिथ ने बास्केटबॉल का आविष्कार किया। इसके बाद है बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संघ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1932 में। तो बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम FIBA के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है स्थापना 1932 में हुआ। इसके बाद है भारत में पहली बार बास्केटबॉल खेल कब खेला गया? भारत में पहली बार बास्केटबॉल खेल कब खेला गया? 1930 में। 1930 में जो है पहली बार भारत में बास्केटबॉल खेला गया। इसके बाद है बास्केटबॉल का पहला विश्व कप मैच कब आयोजित हुआ? 1950 में। तो बास्केटबॉल का विश्व चैंपियनशिप मैच की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप मैच की जो है शुरुआत कब हुई? 1950 में। सबसे पहला आयोजन हुआ था 1950 में विश्व चैंपियनशिप बास्केटबॉल का। इसके बाद देख लेते हैं परिमाप। तो बास्केटबॉल खेल का परिमाप की बात करें तो कोर्ट की लंबाई होता है 28 मीटर, चौड़ाई होता है 15 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई ज़मीन से 3.05 मीटर। तो ये ऊंचाई जो होता है वो बास्केट की ऊंचाई होती है 3.05 मीटर। बॉल का वजन होता है 600 से 650 ग्राम। बॉल का वजन कितना होता है? 600 से 650 ग्राम बॉल का वजन होता है। महत्वपूर्ण खेल शब्दावली की बात करें, बास्केटबॉल खेल शब्दावली देख लेते हैं। पॉइंट, रिंग गार्ड, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, गोल, सेंटर लाइन। इसके बाद है सेंटर लाइन, लीड पास, फ्री थ्रो लाइन, फ्रंट कोर्ट, बैकबोर्ड, की होल, पिक पिनोट, टिप ऑफ। ये सब जो है बास्केटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो है बैडमिंटन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड से। तो बैडमिंटन का संबंध जो है इंग्लैंड से है। यहाँ पे शुरुआत माना जाता है बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से? इंग्लैंड से। इसके बाद है बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1934 में। तो बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? तो 1977 में। सबसे पहली बार जो है विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन की शुरुआत की बात करें, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? 1977 में। इसके बाद है बैडमिंटन खेल का परिमाप। तो बैडमिंटन खेल के परिमाप की बात करें तो कोर्ट की लंबाई क्या है? 44 फीट। कोर्ट की लंबाई 44 फीट होता है, चौड़ाई 20 फीट, ऊंचाई 5 फीट। कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम के बीच होता है। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। इसके बाद है बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्दावली। तो देख लेते हैं कोर्ट, लॉन्ग, सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव। इसके बाद है लॉब, स्मैश, लब, सेट, लव ऑल इत्यादि का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित शब्द। लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस आप देख सकते हैं, ये लॉन टेनिस कैसे खेला जाता है और ये लॉन टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक संदर्भ में लॉन टेनिस का विकास कहाँ हुआ? इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है कई सारे खेल का जो है विकास माना जाता है। इंग्लैंड से क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये जो है लॉन टेनिस हो गया, जैसे कई सारे खेल जो है इंग्लैंड से माना जाता है। तो ये लॉन टेनिस का जो है विकास भी कहाँ से? इंग्लैंड से। इसके बाद है टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1913 में।
टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसको हम ITF के नाम से भी जानते हैं, 1913 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद देख लेते हैं लॉन टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन कौन सी हैं। तो लॉन टेनिस की 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सबसे पहला साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी शुरुआत 1905 में हुई और यह जनवरी में खेला जाता है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो जो है लॉन टेनिस की जो है 4 ग्रैंड स्लैम काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। अगर सबसे पहले बात करें साल के प्रथम प्रतियोगिता होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुआ और यह जनवरी में खेला जाता है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दूसरी प्रतियोगिता है और यह मई जून में खेला जाता है फ्रांस के पेरिस में और रोलांड गारो में। तो फ्रांस, पेरिस, रोलांड गारो में खेला जाता है ये फ्रेंच ओपन। इसके बाद है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है ये 1877 में इसकी शुरुआत हुई विंबलडन ओपन की और यह जून जुलाई में खेला जाता है लंदन। विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? लंदन। और यह तीसरी प्रतियोगिता है साल का, जून जुलाई में खेला जाता है 1877 में विंबलडन ओपन। इसके बाद है US ओपन। सबसे लास्ट प्रतियोगिता होता है साल का, ये सबसे लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है US ओपन। US ओपन की शुरुआत 1881 में हुआ और अगस्त से सितंबर के बीच खेला जाता है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाता है US ओपन। ये याद रखना है फ्रेंड्स। सबसे जो है लेटेस्ट प्रतियोगिता कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और अगर सबसे लास्ट प्रतियोगिता की बात करें सबसे बाद की, तो ये विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, 1877 में जो है इसकी स्थापना हुई थी विंबलडन ओपन की। इसके बाद है लॉन टेनिस खेल का परिमाप। तो परिमाप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलता रहता है। तो मैदान की लंबाई की बात करें तो 78 फीट मैदान की लंबाई होता है और चौड़ाई की बात करें 27 फीट। 78 फीट लंबाई, 27 फीट चौड़ाई। युगल की बात करें तो 36 फीट हो जाता है। युगल जब 2 लोग मिल के खेलते हैं लॉन टेनिस तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाता है और लंबाई चौड़ाई बढ़ा देते हैं, जिसके कहते हैं इसकी 36 फीट जो है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है युगल में। इसके बाद है नेट की ऊंचाई 3 फीट, गेंद का वजन 56.7 से 58.5 ग्राम, रैकेट की अधिकतम लंबाई 32 इंच और गेंद का रंग सफ़ेद या पीला रंग होता है लॉन टेनिस में। तो सफ़ेद या पीला होता है गेंद का रंग। और वजन की बात करें तो 56.7 से 58.5 ग्राम होता है गेंद का वजन। इसके बाद है ये लॉन टेनिस खेल शब्दावली। तो लॉन टेनिस खेल शब्दावली देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एस बैक हैंड, स्ट्रोक, ड्यूस, हाफ वॉली, डबल फॉल्ट, फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लव, स्मैश, वॉली और स्लाइस इत्यादि का संबंध किससे हैं? लॉन टेनिस खेल से संबंधित शब्द हैं। पोलो। तो ये पोलो खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इसको देख लेते हैं। पोलो से यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़े पे बैठ के जो है ये पोलो खेला जाता है। एक स्टिक लेके जो है नीचे में बॉल होता है, इस बॉल को मारते हैं। तो ये जो है ऐसे पोलो खेल खेला जाता है। यहाँ पे जो है प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पोलो का जन्म कहाँ माना जाता है? तो पोलो का जन्म प्राचीन फारस 525 ईसा पूर्व पोलो के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जो है पोलो को हम पहले पुलू के नाम से जानते थे और यह 525 ईस्वी पहले ही फारस में शुरू हो गया था पोलो खेल। कहते हैं पोलो खेल का जन्म भारत के किस राज्य से माना जाता है? मणिपुर। फ्रेंड्स इसमें जो है थोड़ा विवादास्पद भी है। कई सारे लोगों का मानना है कि पोलो खेल का आविष्कार जो है या शुरुआत माना जाता है जो है मणिपुर राज्य से, भारत के मणिपुर राज्य से पोलो खेल की शुरुआत हुई। लेकिन कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि पोलो खेल का जन्म कहाँ माना जाता है? प्राचीन फारस से माना जाता है। तो अगर भारत के बारे में बात करें तो पोलो खेल का जन्म या शुरुआत कहाँ से माना जाता है? मणिपुर से। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है आधुनिक पोलो का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ? असम के कछार में 1859 ईस्वी में हुआ था, असम के कछार में। तो ये कछार जो है असम का एक ज़िला भी है कछार, और कछार लेवी के नाम से जानते हैं। असम राइफल्स जो होता है उनको कछार लेवी के नाम से भी जानते हैं। असम का ज़िला एक कछार है। आधुनिक पोलो का गठन जो है असम के कछार में 1859 में हुआ था। इसके बाद है भारत से पोलो खेल को 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 में कहाँ ले जाया गया? इंग्लैंड। तो ये जो है कहते हैं भारत से पोलो खेल सबसे पहले 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा जो है कहाँ ले जाया गया? इंग्लैंड। इसके बाद है पोलो खेल का परिमाप। पोलो खेल के परिमाप की बात करें तो मैदान की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 150 गज। तो लंबाई की बात करें तो 300 गज, चौड़ाई 150 गज। गोलों के बीच का फासला होता है 250 गज और गोल पोस्ट के बीच की दूरी
8 गज, बीच गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई होता है 8 गज, याद रखना है। इसके बाद है पोलो खेल से संबंधित शब्दावली, बंकर, चक्कर, मैलेट, बंकर, बंडर, चुक्का, एरिस रेस, एंगल शॉप आदि का संबंध किससे है? तो ये पोलो खेल से संबंधित है। एथलेटिक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देख लेते हैं। एथलेटिक्स में कई सारे जो है प्रतिस्पर्धा होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं पोल वाल्ट हो गया, रेसिंग हो गया, पोल वाल्ट, रेसिंग, जेवलिन थ्रो, ये सब जो है कई सारे प्रतिस्पर्धा होता है एथलेटिक्स में। भारोत्तोलन होता है जिसको हम वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये सारे एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये पहला ओलंपिक जो ईस्वी पूर्व 8वीं सदी में हुआ था उसमें एकमात्र खेल कौन सा था? एथलेटिक्स। फ्रेंड्स, ओलंपिक जो आज विश्व का सबसे बड़ा जो है खेल प्रतियोगिता होता है जो ओलंपिक, और कहते हैं ये जो है पहले 8वीं सदी में जो है एकमात्र प्रतियोगिता था, इसमें यह खेल था, एथलेटिक्स था। बाद में धीरे धीरे इसमें कई सारे जो है खेल को शामिल किया गया, लेकिन सबसे पहले बात करें तो ओलंपिक में एकमात्र खेल कौन सा था? एथलेटिक्स ही था। इसके बाद है एथलेटिक्स इंग्लैंड में कब प्रारंभ हुआ? 12वीं सदी में। तो एथलेटिक्स इंग्लैंड में कब प्रारंभ हुआ? 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन IAAF की स्थापना कब हुई? 1912 में 16 देशों की सदस्यता के साथ इसकी जो है स्थापना हुई। तो याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जो है कहते हैं एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन, जिसको हम IAAF के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1912 में हुई। सबसे इसमें पहले 16 देश सदस्य थे। इसके बाद है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन IAAF का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में स्थित है। IAAF का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। और इसको एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन का मुख्यालय मोनाको। इसके बाद देख लेते हैं क्या प्रश्न है। इसमें कहते हैं पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 खेल होता है। पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 खेल, 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़। इसके बाद है ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर, बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो आदि होता है। ये टोटल 10 खेल हैं। कहते हैं सम्मिलित है जो 2 दिनों तक चलता है का नाम क्या है? तो इसका नाम है डेकाथलॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे आप समझेंगे। यहाँ पे आप देखें, एक खेल होता है डेकाथलॉन, एक खेल होता है हेप्टाथलॉन और एक खेल होता है पेंटाथलॉन। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, तभी आप यहाँ पे आप समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना गैदरिंग है कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर ये याद रखेंगे डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन और पेंटाथलॉन, तो यहाँ पे इससे जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 प्रतियोगिता की बात करें जो है एथलेटिक्स में, तो एथलेटिक्स में जैसे कि पुरुष की जो प्रतियोगिता होता है, पुरुषों की प्रतियोगिता जिसमें 10 खेल होते हैं, इसको हम डेकाथलॉन बोलते हैं। यहाँ पे महिलाओं की प्रतियोगिता होती है जिसमें 7 खेल होते हैं, इसको हेप्टाथलॉन कहते हैं। और 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें ऊंची कूद, जैवलिन थ्रो, 200 मीटर की दौड़, डिस्कस थ्रो, 500 मीटर की दौड़ इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं, इसको हम पेंटाथलॉन कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, इससे सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको डेकाथलॉन के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डेकाथलॉन जो है पुरुष की प्रतियोगिता है, इसमें कितने खेल हैं? 10 खेल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 खेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 खेल ये हो गया, एक पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और एक 10वां। तो ये टोटल 10 खेल हैं। और 10 खेल कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर की बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जैवलिन थ्रो। ये 10 खेल हैं और यह पुरुषों की प्रतियोगिता है जो कि जो है 2 दिनों तक चलते हैं। कहते हैं यह 2 दिनों तक चलता है, इसका नाम क्या है? डेकाथलॉन, याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हेप्टाथलॉन के बारे में। तो हेप्टाथलॉन महिलाओं की प्रतियोगिता है, इसमें कितने खेल हैं? 7 खेल हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 7 खेल के, वो कौन कौन से 7 खेल हैं? तो 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, इसके बाद है 800 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो। ये 7 खेल हैं और कहते हैं ये सम्मिलित हैं, इसका नाम क्या है? हेप्टाथलॉन, याद रखना है। डेकाथलॉन का संबंध किससे है? पुरुष प्रतियोगिता से। हेप्टाथलॉन का संबंध है महिला प्रतियोगिता से। इसमें 10 खेल, इसमें 7 खेल। इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद है
पेंटाथलॉन, पेंटाथलॉन के बारे में बात करें तो इसमें 5 खेल हैं। 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है पेंटाथलॉन। अगर 5 खेल की बात करें तो इसमें है ऊंची कूद, जैवलिन थ्रो, 200 मीटर की दौड़, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर की दौड़, और कहते हैं ये इसी क्रम में आयोजित होते हैं। इसको हम पेंटाथलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथलॉन कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं ये 300 मीटर की दूरी का दौर जिसमें बाधाएं, जिसको हम हर्डल्स बोलते हैं, बाधाओं को हर्डल्स भी कहा जाता है, एवं पानी के रूप में होती हैं, जिसे पैदल चाल के रूप में भी जाना जाता है, का नाम क्या है? कहता है स्टीपल चेस। स्टीपल चेस फ्रेंड्स याद रखना, स्टीपल चेस किसे कहते हैं? तो 300 मीटर की दूरी का दौर होता है जिसमें बाधाएं, कई सारे बाधाएं शामिल होते हैं। हर्डल्स में पानी के रूप में होते हैं, जिसे पैदल चाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम क्या है? स्टीपल चेस। इसके बाद है किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं? शॉट पुट। धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं, उस खेल का क्या नाम है? शॉट पुट नाम है। इसके बाद है ये किस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे गद्दे पर गिरता है? तो वह है पोल वाल्ट। तो आप लोग देखे होंगे पोल वाल्ट में जो है एक जो है ये पतले डंडे के सहारे, पतले डंडे लेकर के जो है दूर से भागता हुआ आता है, और फिर एक किसी सहारे से जो है स्टिक को, ये पतले डंडे को टिका करके ये जो है छलांग लगा के एक गद्दे पर गिरता है। इसको हम पोल वाल्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पोल वाल्ट का जो है यहाँ पे लगा है इमेज, आप देख सकते हैं पोल वाल्ट, ये पोल वाल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ही पोल वाल्ट है, जो एक पतले डंडे के सहारे छलांग लगा के जो है एक जो है उस तरफ पार करके एक गद्दे पे गिरता है। इसको हम पोल वाल्ट के नाम से जानते हैं। तो यही है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद देख लेते हैं तस्करी के आकार का डिस्कस होता है, जिसे एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है, इसे क्या कहते हैं? डिस्कस थ्रो। इसको क्या कहते हैं? डिस्कस थ्रो। तो ये जो है डिस्कस थ्रो, आपको बता दूं, आप लोग जो है वीडियो में देखे होंगे डिस्कस थ्रो क्या होता है, कैसे क्या रहता है। तो जैसे कि ये है डिस्कस थ्रो, ये डिस्कस थ्रो है जो एक तस्करी के आकार का जो है एक चक्का की तरह होता है, और इसको 1.5 चक्कर घूमने के बाद जो है खिलाड़ी फेंकता है। इसको बोलते हैं डिस्कस थ्रो। यहाँ पे देख सकते हैं तस्करी के आकार का एक डिस्कस थ्रो होता है, एथलीट जो है एक हाथ से 1.5 चक्कर घूमने के बाद फेंकता है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो। कुश्ती, कुश्ती, रेसलिंग। रेसलिंग से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं रेसलिंग में। तो यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया? 708 ईस्वी पूर्व। तो यूनानियों ने सबसे पहले जो है ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया, कब किया गया? 708 ईस्वी पूर्व शामिल किया गया। इसके बाद है कुल मिलाकर कुश्ती के कितने प्रकार हैं? 50 प्रकार हैं। तो कुल मिलाकर कुश्ती के कितने प्रकार हैं? 50 प्रकार हैं। इसके बाद है ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होती हैं। इस खेल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे, जिसको हम फीला के नाम से भी जानते हैं, FILA। तो ये जो है ओलंपिक ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होता है, इसका सर्वोच्च संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे। इसके बाद है कुश्ती खेल का परिमाप। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है 9 मीटर का व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र तथा 1 मीटर व्यास का जो है एक केंद्रीय वृत्त होता है। गद्दे पर आयोजित मुकाबले में 1:1 मीटर व्यास का जो है ऊंचा गद्दा होता है। तो यह है कुश्ती के खेल प्रतियोगिता। इसके बाद है कुश्ती खेल से संबंधित शब्दावली। शब्दावली की बात करें तो हीव, हाफ, नेल्सन, फ्राइडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डागफल, मैट, ब्रीज, कौशन, एक्टिव। इसके बाद है अटैक, रिबोट, होल्ड। शतरंज, चेस। चेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे चेस देख सकते हैं आप कैसे होता है चेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं चेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चेस, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? भारत से, 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी से जो है चेस खेल का प्रारंभ जो है भारत से माना जाता है। शतरंज, जिसको हम चेस शतरंज बोलते हैं। शतरंज की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचएस, फीडे, जिसको हम फीडे कहते हैं, फीडे। ये चेस की सर्वोच्च संस्था है, फीडे, द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचएस। इसके बाद है शतरंज के बोर्ड को क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, सब एग्जाम में हमें कभी भी आ सकता है और अक्सर पूछा जाता है। शतरंज के बोर्ड को क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड कहते हैं। इसके बाद है शतरंज के चेकर बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? ये 64 वर्ग होते हैं फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शतरंज के चेकर बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। वर्गों की संख्या क्या है? ये 64 हैं। तो वर्ग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे वर्ग जो दिख रहा है आपको, काला और वाइट, ये
ब्लैक एंड वाइट जो दिख रहा है आपको, ये कुल 64 वर्ग होते हैं और ये 8 गुने 8 के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है वाइट एंड ब्लैक बोर्ड कितने वर्ग होते हैं, ये कितने वर्ग होते हैं, तो 64 होते हैं और ये जो है 8 गुने 8 के जो है रेशियो में होते हैं। 64 वर्ग 8 गुने 8 दो विपरीत रंगों से रंगे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट रंग होते हैं ज़्यादातर। तो शतरंज के खेल में हर खिलाड़ी के पास कितने चेकमैन होते हैं? चेकमैन की संख्या 16 होती है। चेकमैन की संख्या कितनी होती है? 16। हर खिलाड़ी के पास चेकमैन 16 होते हैं। शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली देख लेते हैं। बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फीडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, कैसल, पिसेज, चेक, ये सब जो है शतरंज खेल के शब्दावली हैं। शतरंज खेल के जो है काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, जो है शतरंज खेल के ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जानते हैं। शतरंज खेल से संबंधित है विश्वनाथ आनंद। गोल्फ खेल आप देख सकते हैं जो है एक स्टिक से जो है खेला जाता है। बॉल को जो है ये एक होल में जो है ये डालना होता है गोल्फ में। तो देख लेते हैं गोल्फ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या सब बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक गोल्फ खेल सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? स्कॉटलैंड में। सबसे पहले जो है गोल्फ खेल का जो है शुरुआत माना जाता है स्कॉटलैंड से। इसके बाद है, आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं? तो गोल्फ के पुरुषों के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है मास्टर ओपन, यूएस ओपन, ब्रिटिश ओपन। उसके बाद है प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैम्पियनशिप, जिसको हम पीजीए के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 गोल्फ के महत्वपूर्ण जो है ग्रैंड स्लैम हैं। कौन कौन से? मास्टर ओपन, यूएस ओपन, ब्रिटिश ओपन और एक है प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैम्पियनशिप, याद रखना है। इसके बाद है गोल्फ से संबंधित प्रश्न, गोल्फ खेल में वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है क्या कहलाता है? टी। जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसको टी बोलते हैं। तो ऐसा ही पूछ सकता है या पूछा जाता है टी का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से संबंधित हैं। यहाँ पे देख लेते हैं गोल्फ खेल का परिमाप क्या होता है। गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ तक फैला होता है। इसका मैदान जो है कहता है 125 से 175 एकड़ तक फैला होता है। बॉल का वजन 45.9 ग्राम, परिधि होता है 4.27 सेंटीमीटर। छिद्र का व्यास की बात करें तो ये 4 इंच इसका व्यास होता है छिद्र का। और गोल्फ से संबंधित शब्दावली की बात करें तो बोगी, फोरसम, स्टाइमी, टी, पुट होल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट आदि का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है गोल्फ खेल से। वाटर पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। वाटर पोलो आप देख सकते हैं ये जो है पानी के अंदर खेला जाता है वाटर पोलो। तो यहाँ पे देख लेते हैं वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से। वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से माना जाता है। वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और यह वाटर पोलो प्रत्येक पक्षी में 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से 1860 ईस्वी से माना जाता है। इसके बाद है वाटर पोलो खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः किसे जाता है? विलियम्स विल्सन, ग्लासगो। वाटर पोलो खेल की शुरू करने का श्रेय मुख्यतः किसे जाता है? विलियम विल्सन को। वाटर पोलो की पहली आधिकारिक प्रतियोगिता कब हुई? 1874 लंदन में। तो ये वाटर पोलो खेल की पहली आधिकारिक प्रतियोगिता कब हुई? 1874 लंदन में हुई। इसके बाद है वाटर पोलो का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 1890 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच। वाटर पोलो का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 1890 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन कब हुआ? 1950 में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। इसके बाद है ये परिमाप देख लेते हैं। 20 से 30 मीटर लंबा एवं 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र होना चाहिए। तो ये 20 से 30 मीटर लंबा और 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र जो है होना चाहिए। इसके बाद है ये गेंद का वजन की बात करें तो 400 से 450 ग्राम ये इसका गेंद का वजन। गोल पोस्ट की बात करें तो ये 3 मीटर चौड़ा, पानी की सतह से 0.9 मीटर की ऊंचाई। तो पानी की जो है सतह से ऊंचाई कितना होना चाहिए? 0.9 मीटर। गेंद का वजन 400 से 450 ग्राम। गोल पोस्ट 3 मीटर चौड़ा और ये 20 से 30 मीटर लंबा और 18 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र। इसके बाद है वाटर पोलो खेल शब्दावली। वाटर पोलो खेल शब्दावली के बारे में बात करें तो 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर,
ईसर लेसिंग आदि का संबंध किससे है? वाटर। बेसबॉल, बेसबॉल का देख लेते हैं। बेसबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? तो बेसबॉल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसबॉल कैसे खेला जाता है और यह इसका मैदान, बेसबॉल का ये जो है ये बैट है, एक गोलाकार होता है बैट। इसके बाद तो ये देख लेते हैं। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, और यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो कहते हैं बेसबॉल की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? अमेरिका से। बेसबॉल की शुरुआत अमेरिका से माना जाता है। इसके बाद है बेसबॉल खेल की खोज किसने करी? अबनेर डबलडे 1839 में। बेसबॉल खेल की खोज किसने करी? अबनेर डबलडे 1839 में। बेसबॉल खेल के नियमों को किसने लिखा? अलेक्जेंडर कार्टराइट ने। बेसबॉल खेल को किसने लिखा? अलेक्जेंडर कार्टराइट। बेसबॉल खेल को किसने लिखा? अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा। इसके बाद है बेसबॉल में वह खिलाड़ी जो बॉल को बैट के लिए फेंकता है क्या कहलाता है? पिचर। तो बेसबॉल में वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है, बॉल को बैटर के लिए फेंकता है, उसको कहते हैं पिचर। जैसे कि क्रिकेट में बॉलर होता है, बॉल फेंकने वाले को क्या कहते हैं? बॉलर। तो इसी तरह से जो है बेसबॉल में जो है कहते हैं बॉल को जो बैटर के लिए फेंकते हैं उसको पिचर कहते हैं। सीधी सी है, याद रखना। इसके बाद है बेसबॉल खेल का परिमाप क्या है? तो बैट गोलीय होता है जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.75 इंच मोटे भाग की ओर होता है। तो व्यास कहता है मोटे भाग की ओर 2.75 इंच मोटे भाग की ओर होता है। प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट, बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट होता है। इसके बाद है बेसबॉल खेल शब्दावली। बेसबॉल खेल शब्दावली की बात करें तो होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक एंड रबर। एंट रबर का संबंध किससे है? ये बेसबॉल से संबंधित है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बिलियर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेबल पे जो है बिलियर्ड्स खेला जाता है। ये यहाँ से बिलियर्ड्स हैं। तो ये जो है बिलियर्ड्स का फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का खेल होता है और कैसे खेला जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है बिलियर्ड्स खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड फेडरेशन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरेशन प्रोफेशनल, यहाँ पे जो है वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कहते हैं बिलियर्ड्स खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था है वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन। इसके बाद है बिलियर्ड्स खेल का परिमाप। बिलियर्ड्स खेल का परिमाप की बात करें तो खेल का टेबल 3.7 मीटर लंबा, 1.85 मीटर चौड़ा, 3 फीट ऊंचा। बिलियर्ड्स की गेंद हाथी दांत या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है। वजन 150 से 210 ग्राम। क्यू मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 90 से 145 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ये जो है याद रखना है फ्रेंड्स, ये बिलियर्ड्स खेल का परिमाप है। एक बार और देख लेते हैं। खेल का टेबल जो है 3.7 मीटर से 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट की ऊंचाई पर होता है। ये टेबल, यहाँ पे टेबल का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई था। तो लंबाई की बात करें तो 3.7, ऊंचाई 1.85 और ये ऊंचाई की बात करें तो 3 फीट। इसके बाद है बिलियर्ड्स गेंद की बात करें तो कहते हैं गेंद जो होता है वह हाथी दांत की बनी होती है या तो टिकाऊ प्लास्टिक के बने होते हैं। और इसका वजन की बात करें तो 150 से 210 ग्राम वजन होता है गेंद का। और क्यू जो होता है, क्यू कहता है ये मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई जो है 90 से 145 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके बाद देख लेते हैं बिलियर्ड्स से संबंधित शब्दावली क्या सब है। क्यू, जिगर, ब्रेकपॉट, इनलक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड इत्यादि का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स खेल से संबंधित शब्द हैं। राइफल शूटिंग से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइफल शूटिंग जो कि ओलंपिक में जो है एक महत्वपूर्ण खेल स्पर्धा है। यहाँ पे राइफल शूटिंग खेल शब्दावली देख लेते हैं। टारगेट, बुल्सआई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि का संबंध किससे है? राइफल शूटिंग से। इसके बाद देखते हैं खो खो खेल है। खो खो से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खो खो कैसे खेला जाता है। खो खो जो है ये खो खो में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में खो खो में 15 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे खो खो खेल का परिमाप की बात करें तो खो खो खेल का परिमाप है 27 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा होता है। खो खो खेल का परिमाप 27 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा। मैदान की कुल लंबाई की बात करें तो 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। इसमें 8 क्रॉस लाइन होते हैं जो कि 16 × 30 के जो है अनुपात में होते हैं।
तो ये 16 गुणित 30 के रूप में होते हैं 8 क्रॉस लेन, याद रखना है। इसके बाद है खो खो खेल शब्दावली। खो खो खेल शब्दावली की बात करें तो चेंज, एक्टिव, चेजर, रनर्स, फ्रीजोपोन, क्रॉस लेन आदि का संबंध किससे है? खो खो खेल से संबंधित हैं। इसके बाद है तैराकी। तैराकी का संबंध किससे है? तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तैराकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। तैराकी अमेरिका के जो है तैराकी से संबंधित खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स, जो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तैराकी से। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रियाएं को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर, फीना, जिसको हम फीना कहते हैं। यह जो है तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रियाओं को संचालित करने वाली संस्था है और इसका नाम है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर, फीना। इसके बाद देख लेते हैं तैराकी खेल परिमाप। तो परिमाप की बात है, लंबी की दूरी की यहाँ पे होगा, लंबी दूरी की तैराकी के लिए जलाशय। तो लंबी दूरी के लिए तैराकी की जलाशय 50 मीटर लंबा, 6, 8 या 10 लाइन होनी चाहिए। अगर लंबी दूरी की तैराकी करना है तो 50 मीटर लंबा और 6, 8 या 10 लाइन होनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं छोटी दूरी की तैराकी के लिए जलाशय जो है 25 मीटर लंबा जलाशय और 4, 5 और 8 लाइन होनी चाहिए। इसके बाद है पानी की गहराई की बात करें तो 9 मीटर, पानी की गहराई 9 मीटर, तापमान 26 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद है तैराकी शब्दावली। तैराकी खेल शब्दावली की बात करें तो फ्रंट क्रॉस, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि का संबंध किससे है? तैराकी से संबंधित शब्द हैं। इसके बाद है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं देख लेते हैं। मुक्केबाजी सबसे पहले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुक्केबाजी से संबंधित फोटो लगा है, यहाँ पे देख लेते हैं। मुक्केबाजी खेल का परिमाप, तो रिंग की लंबाई और चौड़ाई कम से कम 4.9 गुणित 4.9 के पावर 2 मीटर होना चाहिए और अधिक से अधिक कहते हैं 6.10 गुणित 6.10 के पावर 2 मीटर जो है होना चाहिए। तो इसका जो है ये लंबाई और चौड़ाई, रिंग की लंबाई और चौड़ाई का जो है ये रेशियो है। इसके बाद है मुक्केबाजी खेल शब्दावली। तो खेल शब्दावली की बात करें तो पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, नॉकआउट, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग, बिलो, रिंग, ब्रेक, बेल। इसके बाद है बेल्ट, ब्लो, बाउंस आदि का संबंध किससे है? ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके बाद कहते हैं ओलंपिक खेल के मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीकी के लिए कौन सा कप प्रदान किया जाता है? तो यह है बेल बार्कर कप, याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओलंपिक खेल के मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीकी के लिए कौन सा कप दिया जाता है? बेल बार्कर कप दिया जाता है। इसके बाद है मैराथन दौड़। तो मैराथन दौड़ देख लेते हैं, मैराथन दौड़ के बारे में। तो मैराथन दौड़ की दूरी की बात करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैराथन दौड़, यहाँ पे मैराथन दौड़ जो है काफ़ी लंबा दौड़ होता है। मैराथन दौड़ की दूरी की बात करें तो यह 42.195 किलोमीटर होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, लगभग 42 किलोमीटर, कितना बड़ा दौड़ है, इसलिए तो मैराथन दौड़ कहा जाता है। तो लगभग 42 किलोमीटर की दौड़ होता है। अगर बात करें तो 42 पॉइंट जो है 195 किलोमीटर होता है और जो है मील की बात करें तो 26 मील कितना होता है? 26 मील। मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? 26 मील और 385 गज। 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होता है। किलोमीटर में बात करें तो लगभग 42 किलोमीटर इसकी लंबाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.195 किलोमीटर ये मैराथन दौड़ की दूरी है। तो ये थे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या ऐसे ही आप रिलेवेंट एंड क्वालिटी कंटेंट पाना चाहते हैं तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।